5 किलो सर, 5 किलो देकर सर लोगों के सर दो कुंटल सर गेहूं नुकसान कराते हैं सर। 5 किलो देकर 2 कुंटल का नुकसान हर सप्ताह कराते हैं सर। क्या फायदा हो रहा है सर? 2 कुंटल नुकसान हो जा रहा है, तो क्या इसमें सार की गलती है, योगी जी की गलतियां हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या उन्होंने सार छोड़ा है कि आप जाइए यूपी में? सर ये सर अखिलेश सरकार में सार को कटवा दिया जाता था। जो कि यहाँ जो अपने आप को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि वो क्या गौ माता समझते थे, क्या समझते थे। अब योगी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है जो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, गर्मी निकलवा देंगे, ठीक है, बुलडोजर चलवाइए। बुलडोजर भाई साहब ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी जो खुद एक अपराधी है, ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपराधी है? क्या इन्होंने उनका बैकग्राउंड चेक किया है? इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो एक अपराधी स्वयं मुख्यमंत्री होकर अपना मुकदमा वापस कर रहा है। उनका बैकग्राउंड क्या है? अखिलेश का क्या बैकग्राउंड है वो अगर यहाँ की जनता जानती हो तो बता दे हमें। अखिलेश से बड़ा अपराधी कौन है यहाँ पे? योगी डायरेक्ट खुले मंच पे बोलते हैं हम लोग मीडिया के सर, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। क्या मतलब निकला सर? गुंडागर्दी तो और क्या है? योगी सर, आप योगी सरकार 10 तारीख को आप आके यहाँ फिर इंटरव्यू लीजिएगा। योगी सरकार, मोदी पूरे देश में पूछे जा रहे हैं, विदेश में पूछे जा रहे हैं। ऐसा कोई था इससे पहले प्रधानमंत्री कोई था जो कि अमेरिका बुला रहा था? आज अमेरिका खुद मोदी को बुला रहा है। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री थे कोई बता दे कि अमेरिका उनको बुलाया है? सुनिए, 56 इंच का सीना होता है ना तो औरत छोड़ के नहीं चले जाते। ये आप सही बात क्यों छोड़ दिए भाई? हम कह रहे हैं, सुनिए, परिवार में जो बताइए ऐसी क्या स्थिति बन गई कि वो औरत को छोड़ दिए? बताइए, गोली मार दे, कोई परवाह नहीं है। अखिलेश के घर में घुसेगा। ऐसा कोई ताकत नहीं है जो अखिलेश के जैसा व्यक्तित्व का कोई नेता ही नहीं है। नहीं, क्या लग रहा है भैया, किसको करने वाले हैं इस बार वोट करेंगे ना? योगी सरकार। यस, करेंगे योगी सरकार। क्यों करेंगे योगी सरकार को वोट? क्या 2-3 ऐसे मुद्दे बताइए, गिनाइए जो जिस कारण आप योगी सरकार को वोट करेंगे? क्योंकि योगी सरकार की काम भी बहुत बढ़िया है। पिछले 5 साल आप उठा के देख सकते हैं कि योगी सरकार ने बहुत कुछ ही बदल दिए हैं। माफिया मुक्त की है यूपी को, जो कि इतने माफिया थे यूपी में जो कि लूट के बैठे थे। योगी सरकार आनी चाहिए। अखिलेश तो कह रहे हैं कि अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार मेरी आएगी तो मैं हिंदुओं को कुछ नहीं दूंगा, न सरकारी नौकरी दूंगा, न वो दूंगा। ये नहीं बोले। कहाँ बोले बताइए? अखिलेश बोले हैं, आप स्टेज पे बोले हैं। अखिलेश बोल रहे हैं कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। कौन है ऐसा? कुंडा में कुंडी। जी, मैं तो योगी सरकार से ही सहमत हूँ, क्योंकि मैं इनकी बातों से, जो भाई साहब ने दोहराया, मैं उनकी बातों से बताना चाहूँगा। अभिनव सिंह। तो इसलिए आप योगी सरकार को वोट करेंगे? योगी सरकार को वोट करेंगे, बताइए। नहीं, अखिलेश सरकार को इसलिए क्योंकि इस बार उन पे भरोसा है कि वो रोजगार देंगे, और उन्होंने 1 लाख भर्ती का वादा किया है और उन्होंने 1 लाख भर्ती देंगे इस बार। जी, भरोसा तो मुझे योगी सरकार पे, जो भाई साहब ने बताया कि मुझे सिर्फ अखिलेश पर भरोसा है, तो ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ कि मुझे योगी पर पूरा भरोसा। और इसने इस बार योगी जी ने अपील भी किया है कि मैं इस बार युवाओं को 4.5 लाख वैकेंसी युवाओं को दे दिए हैं ऑलरेडी। सबसे बड़ी बात यह है कि जी योगी सरकार ने बताया है कि इस बार गरीबों को, जो है जिसके पास जमीन नहीं है, उसको जी बुलडोजर बोली जी से डर लग रहा है? नहीं, बुलडोजर से तो हम लोग को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार अखिलेश आएंगे और फिर बुलडोजर। सामने आइए। हाँ, क्या बोलिए ना? मेरा तो वोट बीजेपी को जाइए। चले, दौड़ने वाले लोग हैं, रोजगार मिला इसका। हम तो बोल दिए जो विकास सामने आइए। जो विकास हम ये नहीं बता सकते विकास कौन कर रहा है। विकास कहाँ नहीं हुआ है भाई? विकास कहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है भाई? कहाँ विकास नहीं हुआ था? ये देगा, उसी को वोट मिलेगा। कौन नौकरी देगा? ये हम नहीं, ये हम नहीं। कोरोना काल चल रहा है, कहाँ से वैकेंसी देंगे बताइए हमको? 2 साल से कोरोना काल चल रहा है। ये नहीं है चल रहा है। रोजगार तो दे ही सकते हैं, सरकार के हाथ में है। विकास और नौकरी, विकास तो हो रहा है मगर नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी मिलना चाहिए युवाओं को। युवा भूखे हैं नौकरी के लिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि सरकार भी तो 4.5 लाख रोजगार दिए। दिल्ली में भी होर्डिंग छपी है, तो झूठ बोल रहे हैं योगी जी। झूठ नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर नौकरी, ये 3 साल से नौकरी कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 3 साल से क्यों नहीं मिल रहा है नौकरी? क्योंकि 3 साल से आप देख सकते हैं कि देश की हालत क्या है, देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है। योगी सरकार ने कहा है जबकि 4.5 लाख वैकेंसी आने वाली है, जो कि दे भी दी है। इससे पहले लोग झूठा बोले। अखिलेश सरकार ने अपने पिछले 5 साल में कितनी वैकेंसी दी है, कितना क्या किया है काम, कितनी अखिलेश क्या की है? जी, देखिए, लोगों की मानसिकता है जो बता रहे हैं कि योगी सरकार ने वैकेंसी नहीं दिया है। तो उनकी मानसिकता है जो ये बता रहे हैं कि योगी सरकार ने, या फिर अन्य जो है अखिलेश सरकार, उन्होंने दिया है वैकेंसी, बट योगी सरकार ने दिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीटीयूटी में भी अभी देखिए कितने लोगों का। आप सामने आइए।
बहुत बार जो है पेपर लीक हो गया है, इस पर क्या बोलेंगे युवा, क्या चाहते हैं? पेपर लीक सर पेपर लीक है तो सरकार की सर ये पूरा सरासर गलती है सर। ठीक है सरकार की 12 बार पेपर लीक होना सरकार की। अखिलेश में नहीं तो सर, अगर सर नहीं आप सुनिए सर जानते हैं सर सुनिए नहीं सर सुनिए सुनिए 5 किलो सर 5 किलो देकर सर लोगों के सर दो कुंटल सर गेहूं नुकसान कराते हैं सर। 5 किलो देकर 2 कुंटल का नुकसान हर सबका कराते हैं सर। क्या फायदा हो रहा है सर? क्या है सर कल है सर? कहाँ लाए सरकार? क्या बोले? क्या गलत किया बताइए? अरे काहे नहीं 5 किलो देकर 2 किलो का मतलब 5 किलो देंगे और 2 कुंटल नुकसान करा रहे खेत से चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 5 किलो देकर गला मैं रुकिए 2 कुंटल फसलों का नुकसान हो जाता है। भैया कहाँ नुकसान हुआ है बताइए हमको, कहाँ पर? सामने सब हो रहा है। नहीं कहाँ नुकसान हुआ है? क्या भैया बता रहे हैं कि 2 कुंटल नुकसान हो जा रहा है, तो क्या इसमें सार की गलती है, योगी जी की गलतियां हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या उन्होंने सार छोड़ा है कि आप जाइए यूपी में? सर ये सर साड़ घूम रहे हैं, अभी भी देश में साड़ घूम रहे हैं और साड़ को अभी योगी जी ने ना बंद किया है ना योगी जी साड़ को बंद करेंगे। नहीं घूमता था, एक मरते नहीं घूमते थे, एकदम नहीं घूमते थे। रोड पे जब मरते हाँ अभी इसी फील्ड पे 5 से 7 साड़ घूम रहे हैं और जो उसको बता रहा है, लेकिन वहाँ के योगी सरकार यहाँ से लेके नहीं जा रहे हैं, उसको हटा नहीं रहे हैं और यहाँ पे ऐसे पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं चलता रोड पर। अखिलेश सरकार में ऐसा था कि साड़ को कटवा दिया जाता था। अखिलेश सरकार में साड़ को कटवा दिया जाता था, जो कि यहाँ जो अपने आप को समझते वो भी वो समझ सकते हैं कि वो क्या गौ माता समझते थे, क्या समझते थे। कटवा देते थे किसानों को। सुन मैं 2 कुंटल नुकसान होने की बात नहीं है, योगी सरकार इतने महीने से दे रही है, जो कि यहाँ के किसान लोग उसको बेच दे रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि उसमें उस समय क्या था कि उसका अगर सांड को नहीं कहीं उसका व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो उसको गौशाला की व्यवस्था करवाए। दिया योगी जी ने कल ही तो किया भाषण में कि जो सांड का देखभाली करेगा 900 रुपए प्रति माह मिलेंगे। जाके देख लीजिए जिस गांव में खुला है उस गौशाले की क्या स्थिति है सर। गड्ढे वहाँ पे जो है ना वो जो 1-8 जो गाय वहाँ पे पड़ी है ना वो मरने की स्थिति में आ गई है। लोग कहते हैं कि वो गौ माता है, रिस्पेक्ट तो इतना करते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट अगर रोड पे हो जा रहा है तो उसको कोई छू नहीं रहा है, कोई नहीं छू रहा है। उसको कोई उठा के कहीं ऐसे जगह नहीं कर दे रहा है कि गंदगी और उनको जो है थोड़ा सा रिस्पेक्ट करे। चलिए गाय को छोड़िए, 1 मिनट देखिए। अब ये बताइए, अब योगी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है, जो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, गर्मी निकलवा देंगे, ठीक है, बुलडोजर चलवाइए, बुलडोजर गर्मी जी भाई साहब ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी जो खुद एक अपराधी है, ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपराधी है? क्या इन्होंने उनका बैकग्राउंड चेक किया है? मुकदमा माफ करवा लिया अपने आप से, जो वो बात आपकी जगह कौन ऐसा नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर मुकदमा नहीं। एकदम आज तक पूरे जो इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो एक अपराधी स्वयं मुख्यमंत्री होकर अपना मुकदमा वापस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो आप देख लीजिए गर्मी निकलवा रहे, ये एक मुख्यमंत्री होकर कानून व्यवस्था से जो भी है उसको कानून के दायरे में रख के उसको करिए। कह रहे हैं कि योगी जी खुद मुकदमा हटा लिए। नहीं गलत बोल रहे हैं भैया, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अखिलेश सरकार ये प्रूव कर दे, अखिलेश साहब प्रूफ किए कि गुंडा थी, क्या प्रूफ किए, क्या गलत किए बताइए? देश जान रहा है कि योगी जी के ऊपर के उनका बैकग्राउंड क्या है। अखिलेश का क्या बैकग्राउंड है वो अगर यहाँ की जनता जानती हो तो बता दे हमें। अखिलेश से बड़ा अपराधी कौन है यहाँ पे? सुन लीजिए हमारी बात सुन लीजिए, ठीक है। जो कि खुले स्टेज पे बोल रहे हैं कि हम कुंडा में कुंडी लगा देंगे, तो कहाँ से लगाएंगे कुंडा में कुंडी? उसमें कुंडी लगेगा भैया, ये कह रहे हैं कि कुंडा में कुंडी लगेगा, कहाँ गया जी? कुंडा में कुंडी जो लगाने के लिए वो बोल रहे थे उसको गलत तरीके से लोग समझ रहे हैं। जो सबसे अगर आप सुन लीजिए, गलत तरीके से सही बात है, लेकिन जो अगर आप देख लीजिए अभी वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जो है जो इलेक्शन हो रहा था कुंडा में, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो गुलशन यादव जो थे वहाँ के जो
वो है प्रत्याशी है, उनके ऊपर जो है अभी वो हुआ है, अटैक हुआ है और वहाँ पे जबरन पोलिंग बूथ पे जबरदस्ती किया जाए। क्या है ये? गुंडई न है, गुंडागर्दी ही तो है। खुले मंच पे बोलते हैं तुम एक देखिए अखिलेश योगी डायरेक्ट खुले मंच पे बोलते हैं हम लोग मीडिया के सर तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। क्या मतलब निकला सर? गुंडागर्दी तो और क्या है? मारेंगे कह रहे हैं। तो अखिलेश की कौन सी बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है? अखिलेश तो तुम्हारा है, प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा। तो शासन मेरा है, योगी सरकार में रोजगार भी मिलेगा इस बार। और योगी सरकार ने कितने बुलडोजर चलाए हैं सर, मिलेगा। जितने बुलडोजर चलाए हैं वो समझ रहे होंगे, जो अपने आप में माफिया हैं वही डर रहे हैं, हम लोग नहीं डर रहे हैं। ऐसा नहीं है। माफिया देखिए सच्चाई यही है। देखिए सुन लीजिए, डर किसी, हाँ देखिए किसी से कोई डर नहीं है, ठीक है, हम लोग को कोई किसी से डर नहीं है। लेकिन अगर आप 7 साल में देख लीजिए, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से केंद्र में मोदी जी बैठे हैं आप देख लीजिए, नहीं तो हर साल ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी। अपने पड़ोस में सुनते थे कि वो लड़का सीआरपीएफ में हो गया, ये लड़का आरपीएफ में हो गया, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। आर्मी की स्थिति क्या है? रिजल्ट देखे आप? टीचर हुई है, क्या बात कर रहे हैं? अभी 69,000 सुनिए, हमारे घर में है, अभी लखनऊ में लाठियां खा के आए हैं, बैठे हैं घर पे, फ्रैक्चर हो गया था, हाथ फ्रैक्चर हो गया है। स्टूडेंट जो है ना लखनऊ पढ़ते हैं इलाहाबाद में सर, घुस के मारे। यूक्रेन में कर्नाटक के छात्र की मौत हो गई है। यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई छिड़ चुकी है, उस बीच कर्नाटक के मेडिकल छात्रों की जो है वहां पर मौत हो चुकी है। उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जो यूक्रेन में हो रहा है, जो हमारा भारत जो है, जो भारत के मुख्य जो प्रधानमंत्री अब कर रहे हैं, और देशों के प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति है वो पहले कर चुके थे। हमारे यहाँ के जो मोदी जी हैं वो अपने अभी चुनाव में व्यस्त हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। मंत्री भेज रहे हैं, जबकि उनको चुनाव से उनको कोई वही नहीं होना चाहिए। वो एक तरीके से समझिए पूरे देश के जो है नेता हैं वो, ठीक है ना, लेकिन वो व्यक्ति विशेष के लिए आके प्रचार कर रहे हैं। ये अपनी प्रधानमंत्री की गरिमा को खो रहे हैं। क्या लग रहा है तो 22 में किसकी सरकार? 22 में देखिए अखिलेश का बनना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग भी बीजेपी को वोट दिए थे, और केंद्र में आज भी अगर हमको कोई नजर नहीं आ रहा है कि केंद्र में मोदी है, लेकिन राज्य में अखिलेश चाहिए। जी बिल्कुल अखिलेश चाहिए। अखिलेश आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। आएंगे सर, 101% गारंटी है सर इस बार। 101% गारंटी है। योगी सर, आप योगी सरकार 10 तारीख को आप आके यहाँ फिर इंटरव्यू लीजिएगा। योगी सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी इस बार। दौड़ रहे हो क्या? नहीं भैया नहीं। और यूक्रेन की बात, योगी जी आएंगे फिर से। यूक्रेन की बात हुई तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो 1 हफ्ते पहले ही वहाँ के स्टूडेंट को बोल दिए थे कि आप भारत लौट आइए। बताओ यार, जी न्यूज पे आज तक पे चल रहा है कि थर कांप रहे हैं रूस, पुतिन, यूक्रेन के लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो थे, अपने जो है वहाँ के जो स्टूडेंट थे 1 महीने पहले ही निकाल चुके हैं, और यहाँ अभी विफलता है देश की। ये देश की विफलता है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री की विफलता है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे थे, इससे पहले कोई देश के प्रधानमंत्री को भारत कोई पूछता था भारत कैसा देश है? आज लोकतंत्र में मोदी नंबर 1 लीडर है। मोदी पूरे देश में पूछे जा रहे हैं, विदेश में पूछे जा रहे हैं। ऐसा कोई था? इससे पहले प्रधानमंत्री कोई था जो कि अमेरिका बुला रहा था? आज अमेरिका खुद मोदी को बुला रहा है। देखिए सच्चाई ये है ना कि अमेरिका के देश की स्थिति, जो अमेरिका है, जितना नाम न बढ़ा उतना है नहीं इस समय। अमेरिका की स्थिति पहले से बहुत खराब हो चुकी है, और जो ट्रम्प है ना, वो बहुत ही अय्यासी नेता है, वहाँ का सबसे गड़बड़ नेता है। और मोदी जी का उसी से संबंध था, और बराक ओबामा जो बेस्ट लीडर थे। अमेरिका जो है मोदी जी के चरणों में है कि नहीं? है ना? हाँ है, बिल्कुल नहीं है। कोई किसी के चरणों में नहीं है। कोई किसी के चरणों में नहीं। अमेरिका सर, अमेरिका ही है सर। वो जानते सर कितना बड़ा हस्ती है सर। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री थे, कोई बता दे कि अमेरिका उनको बुलाया है। 56 इंच का सीना पता नहीं। सुनिए, 56 इंच का सीना होता ना तो वो औरत छोड़ के नहीं चले जाते। ये आप सही बात है। क्यों छोड़ दिए भाई? हम कर रहे हैं, सुनिए, परिवार में जो बताइए ऐसी क्या स्थिति बन गई कि वो औरत को छोड़ दिए, बताइए।
अपने परिवार का सुनिए, सुन लीजिए भाई, आप बोलिएगा। औरत जो होती है, जो अर्धांगिनी कहते हैं, ठीक है, घर की लक्ष्मी है, और कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी आप देखे हैं ना क्या हुआ, जो है अभी रात में जो है पेट्रोल जला के फूंक दिया जा रहा है, ये क्या है? उसकी क्या स्थिति, उसका कोई खबर है? क्या हुआ, कहाँ है वो दलित बेटी? 50 लड़की रोजाना यूपी में बलात्कार की शिकार हो रही है। बताओ, घर बारी छोड़ के नहीं, कुछ तो यूपी की जनता भी है, जनता का भी हाथ रहता है। जनता अगर अपने आप को सुरक्षित रखे, जनता चाहे कि हम ये न करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं यार, प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं यार। प्रधानमंत्री देखिए, हम महिला पे बात नहीं करेंगे। बात यहाँ यूपी के चुनाव की हो रही है भैया, महिला की बात करें, महिला की बात नहीं हो रही है, महिला की बात नहीं हो रही है। चुनाव को कहे महिला पूरा दुनिया प्रधानमंत्री का गुणगान कर रही है, पूरा दुनिया यही थे जब हमने जब प्रधान पहली बार जब प्रधान नहीं, डर रिस्पेक्ट है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी का, नहीं कुछ भी कर लें, गोली मार दे, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। लेकिन सुन लीजिए, हमने जब प्रधानमंत्री पहली बार मोदी बने थे, दूसरी बार भी मोदी बने थे, मिर्जापुर से अपना दल, हमारे यहाँ से अनुप्रिया पटेल जी थी, हमने उनको वोट दिया था मोदी जी के लिए। यूपी की जनता बड़ा जागरूक, लेकिन बिल्कुल वो बदल गया जमाना कि अखिलेश हमारे यादव हैं तो योगी हमारे पंडित हैं, ये सब बदल गया, ठाकुर हैं, कुछ भी हैं। हमारे यहाँ जो जैसा करेगा, जैसा है छोड़ दीजिए। केजरीवाल जैसे बिजली फ्री है सर, सर क्या है बिजली फ्री, मतलब राशन फ्री, गल्ला फ्री, तब तो फिर नहीं, फ्री कुछ नहीं चाहिए, फ्री वाला खत्म कर दे, सब फ्री कर दे। फ्री करने लगी तो देश को कौन चलाएगा? देश को यहाँ की जनता चलाए। फ्री जब चाहिए सबकी, देश की जनता चलाए। फ्री अगर आपको रोड फ्री कर दे तो ये आप जब गड्ढा मुक्त रोड चाहिए तो कहाँ से रोड आएगी आपको? अभी नीरव कितना लेकर भाग गए हैं, नीरव, और उसके बाद जो है माल्या जी कहाँ है? वो लोग का अभी बैंक में आप भी 26,000 कितने का घोटाला हुआ, कोई पता ही नहीं है कि क्या कहाँ जा रही है। वो तो कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ था, मोदी जी के, नीरव मोदी के जमाने में भागे हैं, अभी 3 साल पहले भागे हैं। भैया बता रहे हैं कि जी, भैया बता रहे हैं कि नीरव मोदी जो थे वो 26,000 करोड़ लेकर भागे हैं। जी, नीरव मोदी जी, तो लेकर भागे हैं। तो क्या ये पता कर लिए थे कि मोदी सरकार में भागे, या मोदी सरकार से ही उनका ताल्लुक है? किससे ताल्लुक है? ताल्लुक किसी से भाग, लेकिन शासन इस समय जो जिसका है हम उसी का जानेंगे ना। अपना मोदी वो करते ना, मोदी क्या ताल्लुक है भाई? कांग्रेस सरकार में लेकर नहीं भागे हैं, भागे तो मोदी नहीं बताएगा। अरे काहे नहीं, बिल्कुल मोदी की सरकार में भागे तो छानबीन मोदी करना, भाजपा करना चाहिए ना। जिम्मेदारी किसकी है? तो काहे किसकी जिम्मेदारी है भाई? जिम्मेदारी किसकी बनती है भाई? जिम्मेदारी की बात है तो वो देश आए ना, देश का छोड़ के भाग गए हैं। कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार में जितना वो लूटे हैं तो वो मोदी सरकार के डर से ही भागे हैं ना, कि अपने डर से भागे हैं। देखिए, जो भागे हैं ना, कांग्रेस के जमाने में नहीं भागे थे, अभी मोदी जी के जमाने में भागे हैं। 4 साल कांग्रेस से खुद लूटपाट वाली पार्टी थी। कांग्रेस की बात मत करो यार, यहाँ पर सपा और भाजपा की बात करो। जब उनका बैंक से जब सब कुछ हुआ था क्लियर ना, तो मोदी के जमाने में उनको लोन भी मिला था उसी। हाँ, मान लीजिए कि भाजपा सरकार आ जाती है यहाँ पर यूपी में 2022 में, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कह रहे हैं रोजगार भी देंगे। अमित शाह ने कहा कि किसानों के लिए 5 साल तक बिजली बिल माफ। अमित शाह तो कहे इंटर के बाद, जो 12वीं के बाद जो इंटर करेगा, 12वीं के बाद जो इंटर करेगा उसको लैपटॉप देंगे, ये बता रहे थे, ये अखिलेश जी बोले थे। उसके बाद वो बता रहे थे कि ऐसे बोले। अब आप सोचिए, सुन लीजिए, अखिलेश जब लैपटॉप दिए थे 22,000 का, उसमें फोटो लगा था तो लोगों को आपत्ति थी। अभी 1 किलो चना और 1 किलो सरसों के तेल में अपनी फोटो लगा दे रहे हैं। बताइए, वो कहाँ था? अखिलेश का 22,000 का लैपटॉप कहाँ था? यहाँ की जनता तो पाई ही नहीं, ज्ञानपुर की कोई बताए। जो पाया हो, हम भी थे वही। ऐसा कहाँ पाया है? अरे योगी सरकार में लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन जो कि हम पाए हैं। सबसे बढ़िया बात ही भाई क्या बोलिए? बोले अखिलेश जो बोला है लैपटॉप के बाद, अमित शाह ने बोला। अरे भैया सर ये बताइए, नहीं सर ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि जो रोजगार, अरे लैपटॉप के लिए ना, ये योगी क्या
क्योंकि अखिलेश बोले अखिलेश ये बोले थे, ये हम खुद वीडियो देखे हैं यहाँ पे भी पे। हाँ, पे आया था वीडियो। ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर भैया, ये सही बोल रहा है, क्योंकि वो वाला वीडियो भी देखा है, लेकिन वो उस समय वो बता रहे थे कि अखिलेश पहले अखिलेश बोले थे, उसके बाद वो बता रहे थे कि हाँ इससे बोले हैं। इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, कोई भी वीडियो आप एडिट करके फालतू वायरल हो सकता है, जो कि इस समय चुनावी माहौल। अखिलेश इतने साल सांसद थे आजमगढ़ से चुनाव क्यों नहीं लड़े? नहीं देखिए, उसमें ये तो आप भी जानते हैं कि वो एडिट करके वो वीडियो वायरल हुआ था या सच्चाई थी, ठीक है। और ये एक वीडियो नहीं है, वो हमारे देश के क्या है, गृह मंत्री हैं। आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा नरेंद्र मोदी? वो नरेंद्र मोदी पसंद हैं, बहुत पसंद हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं पसंद है। अमित शाह तो अब बेकार है एकदम, कुछ कहना ही नहीं चाहते। वो गृह मंत्री है हमारे देश के, ठीक है ना। सुनिए बात सुनिए, अखिलेश यही था, आजमगढ़ से सांसद थे, जब वो कर्नल से जब अपने वहां से चुनाव लड़ने गए, क्यों मुलायम सिंह यादव को उतारे वहां मैदान में? चुनाव के 2 दिन बाद वो क्यों चुनाव रह गया तो वो मैदान छोड़ के भाग गए, वहां मुलायम सिंह यादव को उतारने गए? ऐसी क्या बात थी? अखिलेश डर था या खौफ था कि हम यहाँ चुनाव हार जाएंगे? एक बात बताओ यार, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बड़ा करप्शन भ्रष्टाचारी है, बाबा का बुलडोजर उनके घर के तरफ क्यों नहीं गया? अखिलेश मुलायम सिंह खुद जान रहे हैं, मुलायम सिंह खुद जान रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे। देखिए बुलडोजर, सुनिए, बुलडोजर अखिलेश के घर में घुसेगा। ऐसा कोई ताकत नहीं है जो अखिलेश के जैसा व्यक्तित्व का कोई नेता ही नहीं है। पहली बात सुन लीजिए, खुद जान रहे हैं। अभी जिसको बुलडोजर से डर है ना, वो शांत बैठा है। बुलडोजर से डर बहन जी को है, वो अभी कुछ नहीं बोल रहे कि अगर कुछ कर देंगे ना तो बुलडोजर जो है हमारे घर से आ जाए। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, डिप्लोमेटिक नहीं बोल रहा है, जो सच है। उस बहन जी को डर है तभी ना खुल रही हैं, बोल नहीं रही हैं कहीं। और आप देख लीजिए, जो भी बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोला हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए, अभी क्या हुआ है वहाँ पे बंगाल में, क्या हो रहा था बंगाल में, जो भी बीजेपी के खिलाफ था उसके यहाँ जो है ईडी के छापे लग रहे थे, और वहाँ पे भी पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही थी। बंगाल में भी सपा के घर घुस गए बीजेपी के घर ईडी वाले। अखिलेश सही बात है, बिल्कुल टीवी चैनलों में देखे। देखिए ऐसा काहे हो गया? आप तो देखिए सर, सोशल मीडिया के हैं आप लोग, हमसे ज्यादा एक्टिव हैं, आप हमसे ज्यादा न्यूज को खबर रखते हैं। नहीं ऐसा है। बंगाल की बात हुई तो वहाँ ममता की सरकार थी, वहाँ चुनाव के आए दिन दंगा हो रहा था, बीजेपी समर्थक को मारा जा रहा था, हिंदू समर्थक को मारा जा रहा था। अखिलेश मुजफ्फरपुर दंगा कहाँ गया? योगी बाबा के टाइम एक दंगा नहीं हुआ। एक दंगा बताइए। अखिलेश के घर से जब योगी बाबा निकाल के ले गया पढ़ना को, अखिलेश और मुलायम क्यों नहीं बोले? बात बताओ, जब अखिलेश जी की सरकार चली गई तो बाबा घर धुलवाए, पूरा एकदम धो छुआछूत। तो छुआछूत की बीमारी जो है वो आप समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह इस चुनाव में क्यों साइलेंट है। मुलायम सिंह इस चुनाव में क्यों साइलेंट है? मुलायम सिंह रिटायर हो चुके हैं, उनके जगह अखिलेश आ चुके हैं, और पूर्ण रूप से वो जो है घर धुलवाए योगी जी। अब ये तो शूद्र है बहुत। ये अब देखिए ना, अब क्या बताएं, मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए हम कुछ गड़बड़ नहीं डर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का जो गरिमा है ना, मैं इसकी वो कर रहा हूँ। अब ये सोचिए आपकी एक मुख्यमंत्री होके, और ये सबसे मुख्यमंत्री के बाद छोड़िए, बाद में वो एक योगी हैं, संत हैं, उनको ऐसा करना चाहिए? वो भेदभाव कर रहे हैं, बताइए। गंगा जल। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके ने ज्ञानपुर के युवाओं ने अपनी राय दी है, इस राय से आप साफ साफ समझ गए होंगे कि इस बार जो है किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर मालूम नहीं तो 10 तारीख को जो वोटिंग होगा, जो अनाउंसमेंट होगी, उसमें साफ रुझान पता चल जाएंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी।